अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला महीना यानी नवंबर 2025 कैसा रहेगा। नवंबर में बहुत से प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी चालें बदलने जा रहे हैं, स्पेशली सैटर्न बदलने जा रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड था, कुछ लोगों को ढैया साढ़े साती इनके इफ़ेक्ट्स मिल रहे थे, हालांकि वो साढ़े साती और ढैया से निकल चुके थे। रेट्रोग्रेड होने की वजह से उनके जो मामला थे वो दोबारा रुक गए थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट होने जा रहा है नवंबर के महीने में। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। आइए हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपके करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हिसाब से कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, कौन से आप लोगों के लिए चैलेंजेस होंगे, मौके आप लोगों के लिए कहाँ छुपे हुए हैं, रेमेडीज आप लोगों को क्या करनी है, इन सब पर बात करते हैं। अगर आप लोगों को आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको ज़रूर आपका मून साइन बताएगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिल्लो वालों की। मून के ट्रांजिशन से देख लेते हैं कि कौन से दिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं और कौन से दिन थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। 4 और 6 नवंबर और 22 और 25 नवंबर आप लोगों के लिए पॉजिटिव होंगे, लेकिन 10 और 12 नवंबर और 17 और 20 नवंबर इन दिनों में थोड़ी सी एहतियात करनी है। इसके अलावा 27 नवंबर को मून जो है वो एक्वेरियस में राहु के साथ कंजंक्ट करेगा, तो इस दिन और 28 तारीख को आपका जो दिल और दिमाग है वो दोनों अलग डायरेक्शन में चलना शुरू होंगे। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। इस नवंबर आपका 10th हाउस स्कॉर्पियो में मार्स बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड है, दोनों एक्टिव हैं। इसका मतलब है कि करियर में इंटेंस फोकस और कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से कम्युनिकेशन एरर्स आ सकते हैं, ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रोजेक्ट डिले देखने को मिल सकते हैं। एक लफ्ज़ ज़्यादा और गेम बदल सकती है, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए हर ईमेल और डील दोबारा चेक करें। सन 9th हाउस से 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो ये अथॉरिटी और एक्सपोजर देता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो 16 से 23 नवंबर के बीच बोल्ड प्रेजेंटेशन पिच कर सकते हैं आप लोग। लक आपके साथ देगी। फाइनेंस के मामले में बात करें तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सेकंड हाउस में है, साढ़े साती का आखिरी टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आपको बनाना पड़ेगा। आप सेविंग शुरू करेंगे तो फ्यूचर सिक्योर रहेगा। राहु फर्स्ट हाउस में होने की वजह से इम्पल्सिव खर्चे बढ़ सकते हैं, जो दिखता है वो लेना ज़रूरी नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के बाद यानी 11 नवंबर के बाद बोरोड मनी हो या उधार लिया हुआ हो या लोन से रिलेटेड मैटर्स हों, वो स्लो हो सकते हैं। लेकिन वीनस का लिब्रा से स्कॉर्पियो में ट्रांजिट जो होगा, उससे इन्वेस्टमेंट इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर स्टॉक या क्रिप्टो में हैं तो 6 से 9 नवंबर के बीच का जो दिन होंगे वो बेस्ट होंगे आप लोगों के लिए। लेकिन 12 से 18 नवंबर अवॉइड करना है आप लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह से, क्योंकि मून वेनिंग में होगा, तो मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। लव और रिलेशनशिप फ्रंट पर नवंबर इंटेंस और रिवीलिंग दोनों होगा। केतु आपके 7th हाउस में लियो में है, मतलब कुछ पुराने इमोशंस जो हैं वो दोबारा सरफेस पे आ सकते हैं। जो बातें दबा दी थी अब दिल उन्हें कहने पर मजबूर करेगा। इसके अलावा जुपिटर 6th हाउस में शर्फ में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस टाइम पीरियड में क्लियर हो सकती हैं, लेकिन 11 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा, तो सब्र भी आपको साथ साथ बनाए रखना होगा। सिंगल्स के लिए 6 से 10 नवंबर का जो टाइम पीरियड है वो आपको लव ऑफ द लाइफ से मिलवा सकता है, स्पेशली सोशल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कमिटेड लोगों के लिए मार्स और वीनस का स्कॉर्पियो में मिलना सेकेंड हाफ में डीप कनेक्शन और इक्वली डीप कॉन्फ्लिक्ट दोनों क्रिएट कर सकता है। अगर पार्टनर से ईगो क्लैशेस हो तो पहले खामोशी को समझिए, फिर जवाब दीजिए। मून 10 से 12 नवंबर को कैंसर में होगा, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप मूड स्विंग से ज्यादा गुजरेगा। लास्ट नवंबर तक वीनस स्कॉर्पियो में होगा, तो आपको दोबारा आग जलाने का मौका देगा, जो आपके आपके पार्टनर के बीच में एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट करेगा। लेकिन सिर्फ तभी होगा जब आप पुराने जख्मों को हील करने के लिए रेडी हों या पुराने जख्मों को भरने के लिए रेडी हों। आगे बढ़ते हैं, सेहत की बात करते हैं। 6th हाउस कैंसर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड मूवमेंट जो है वो हेल्थ रूटीन में डिसिप्लिन की कमी क्रिएट कर सकता है। जितना सोचेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, और ये स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स बना सकते हैं, जैसे डाइजेशन इश्यूज हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गई। मून का लियो और स्कॉर्पियो में ट्रांजिट जो होगा 12 से 20 नवंबर के बीच में, तो यहाँ पे इमोशनल एग्जॉशन और एनजाइटी आपको पीक पर क्रिएट करवाएगा। आपको अपनी रूटीन में मेडिटेशन और राइटिंग शामिल करनी होगी। सबकॉन्शियस हील होना शुरू होगा इससे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होने से आपके गले से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड माइनर प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट हो गया या एनर्जी डिप्स हो गई, ये आपको देखने को मिलेंगी। राहु फर्स्ट हाउस में है, तो इसके बावजूद मेंटल
अलर्टनेस क्रिएट होगी, लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बर्नआउट फील कर सकते हैं आप लोग। 25 से 27 नवंबर के दौरान मून जो है कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में होगा, तो इससे आप अपने इनर स्ट्रेंथ को फिर से महसूस करेंगे। फिजिकल एनर्जी तब बेस्ट होगी जब आप डिजिटल डिटॉक्स लेंगे। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस महीने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सब्र और क्लैरिटी मेंटेन करना है। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो इसकी वजह से छोटी बातें बड़ा इशू बना सकती हैं। साथ ही साथ करियर में किसी सीनियर या टीममेट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या लव लाइफ में मिस जजमेंट, दोनों ही आपका फोकस हिला सकती हैं। लेकिन हर कन्फ्यूजन एक रास्ता भी दिखा रहा होता है। जो बात समझ ना आए उस पर रुक कर सोचना एक एक्शन होता है। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है कि मार्स और सन का स्कॉर्पियो में जो कंजंक्शन होगा, ये हिडन स्ट्रेंथ जो है आपकी वो जगाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो नवंबर के एंड में ग्राउंड वर्क रखिएगा इसका। राहु के इन्फ्लुएंस से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का टैलेंट बढ़ना शुरू होगा आप लोगों का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इम्पल्सिव होके कोई भी आपने डिसीजन नहीं लेना। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर फ्राइडे को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, सदका कीजिए, दान कीजिए। ये आपके जो रुके हुए रास्ते हैं या आप जिन रास्तों पे फंस चुके हैं वो रास्ते खोलने में मदद करेगा। ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। हर रोज़ 10 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि उसने जो नेमतें आपको दी हैं ये आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उसमें इजाफा करेगा। 6 से 7th हाउस का जो स्ट्रेस है उसके लिए डेली वॉक कीजिए, सोशल मीडिया का ब्रेक कीजिए, ये हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। इमोशनल इंस्टेबिलिटी के दिनों में यानी 10 से 12, 17 से 20 नवंबर के बीच में अपने डिसीजंस को डिले कीजिए, ये सबसे बेहतरीन होगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।